Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K. Verma। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर दिख रहा है और ये पेपर है आपका राजस्थान के अंतर्गत आयोजित एक परीक्षा जो थी RSMSSB के द्वारा आयोजित जेई की परीक्षा है। ये जूनियर इंजीनियर की फॉर द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर जेई की जो पोस्ट निकली हुई थी उसका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। और ये पेपर आपका हुआ है 10 सितंबर को, 10th ऑफ सितंबर को ये पेपर 2022 में ये कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो इसका टेक्निकल पार्ट है, स्पेशली हम बात करें जो टेक्निकल जो स्पेशली एग्रीकल्चरल ट्रेड का जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। उसके करेक्ट आंसर्स मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 75 क्वेश्चंस आपके जीएस वगैरह के हैं, जो आपके राजस्थान जी के जीएस वाला पार्ट है वो मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी और पार्ट में कवर कर दूंगा। अभी हम स्पेशली बात करेंगे यहाँ पर, देख सकते हैं आप यहाँ पे 76 देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका एनुअल फेस्ट के बारे में पूछा गया है राजस्थान के अंदर। दिस इज द जीएस पार्ट, करंट अफेयर पार्ट, जीएस पार्ट, ये सारा चीज़ें आपको ऊपर दिखेंगी 1 to 75 नंबर क्वेश्चन तक। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका टेक्निकल पार्ट होता है जो कि आपका एग्रीकल्चर ट्रेड का है। इस पूरे 75 क्वेश्चंस को हम करेंगे, दैट इज 76 क्वेश्चन नंबर से 150 क्वेश्चन नंबर तक के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी के करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, 76 क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए 76 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, एप्लीकेशन ऑफ डार्सी लॉ इज लिमिटेड बाय द कंडीशन ऑफ फ्लो थ्रू द पोरस मीडियम मस्ट बी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, मैं आपको आंसर्स बताता चलूँगा ताकि जो भी कैंडिडेट्स ये पेपर दे के आए हैं वो लोग अपना आंसर मैच कर सकें, ताकि उनको पता लग सके कि रफली उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज लैमिनार फ्लो। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 76। 77 की बात करें, 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ओवर अ कैचमेंट एरिया ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा, दैट इज कम अप टू 104 मीटर क्यूब। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। थ्रेशोल्ड विंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल डायमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लीडिंग स्टेट ऑफ ड्रिप इरिगेशन, देखिए ड्रिप में सबसे ऊपर तो कर्नाटक होता है, कर्नाटक के बाद आपका नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। 79th क्वेश्चन हो चुका है हमारा, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंसेक्ट आर किल्ड व्हेन ऑक्सीजन इन द इंटरग्रेनुलर एयर फॉल्स अबाउट बाय वॉल्यूम, दैट इज 2%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल लॉक इन अ ट्रैक्टर यूज टू इम्प्रूव, तो उसमें क्या इम्प्रूव करना है बेसिकली यहाँ पर, तो इम्प्रूव किया जाता है बैलेंसिंग को, बेसिकली ट्रैक्टर के बोथ व्हील्स की बैलेंसिंग करी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्पेशली जब मडी वाटर होता है या मडी लैंड होता है, वहाँ पर जब ट्रैक्टर से काम किया जाता है तो इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। हैवी ब्लैक सॉइल रिटेन्स डैश मॉइस्चर कंटेंट ऑन ओवन ड्राई बेसिस एट द फील्ड कैपेसिटी, तो 82 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है क्वेश्चन का, बट यहाँ पे हिंदी वाले से आप मैच कर सकते हैं, बट इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, नंबर आपको थोड़ा सा कट गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 25 to 40, अराउंड 25 to 40%। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 82। 83 की बात करते हैं, विच केमिकल इज यूज टू वॉश आउट द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट फ्रॉम द ड्रिप इरीगेशन, तो इसके अंदर बेसिकली कास्टिक सोडा या आपका HNO3, H2SO4, HCl, तीनों सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन नंबर 83। 84 की बात करते हैं, दिस इज 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इरीगेशन मेथड हैज़ अ हायर ड्यूटी ऑफ वाटर, सो हाई ड्यूटी ऑफ वाटर कहाँ पर देखने को मिलेगी, ड्रिप इरीगेशन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 85 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा प्लांट्स जो है वो विंड ब्रेकर का तरह काम करता है, वो होता है रिजपस एंड कोलेट्रोपिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 85 नंबर क्वेश्चन, दिस इज 85 नंबर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग surface can absorb the maximum radiation coming from the sun, that is black surface। ऑप्शन 86 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं 86 के बाद
87 number question. The country which has titled the country of winds, tag of winds, country of winds के नाम से जानी जाती है, that is डेनमार्क. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. 88th का रोटेशनल स्पीड ऑफ द बॉल मिल इज केप्ट एट, कितनी स्पीड पे रखा जाता है इसे, तो 88th का करेक्ट आंसर होगा दैट इज 40 to 50 फॉर द क्रिटिकल. बेसिकली ये होता है अराउंड 45 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, बट यहाँ पर जो रेंज है वो आपको बी ऑप्शन करेक्टली बनती है. ठीक है, तो 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. 89th क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर रिकमेंडेड एप्लीकेशन रेट जो है फॉर द फॉस्फीन इन फूमिगेशन, तो ये आपकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1.5 के अराउंड होती है आपकी. तो यहाँ पर 1.5 तो कहीं मेंशन नहीं है, बट अगर जो मैं बात करूँ तो लगाना चाहूँ मैं आंसर, तो ऑप्शन बी मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए. ठीक है, बट एग्जैक्ट वैल्यू आपकी ये होती है, बट यहाँ पर ऐसा कोई नियर बाई में नहीं, ये भी काफ़ी दूर है, तो ये हो सकता है या फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन क्वेश्चंस में आयोग के द्वारा किया जाए बाद में. द लेंथ ऑफ फुरो मस्ट बी शॉर्टेड इन सैंडी सॉइल. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 19 नंबर क्वेश्चन का. फिर हम बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की. तो 91 नंबर क्वेश्चन में पूछा है परकुलेशन अकर्स व्हेन द सक्शन इज लेस देन. बेसिकली देखिए यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी. एक्चुअली इसका आंसर में इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक्चुअली ऑप्शंस प्रॉपर्ली नहीं दिया गया है. ठीक है, ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो था 1/3, बट हेयर इज नॉट 1/3. तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में थोड़ा सा चांसेस है इन दोनों में से कोई हो सकता है. तो एक्चुअली करेक्ट आंसर 1/3 होगा, बट यहाँ पर ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है ऐसा. तो दिस मे बी चैलेंज्ड आंसर क्वेश्चन. ठीक है, which country has highest area under drip irrigation, so that is China. Option number D is the correct answer. The maximum distance channel can terrace should carry water in one direction, so 93 का correct answer होगा that is 400 to 500 meter. Option A is the correct answer. Unit of water use efficiency, that is kg per hectare centimeter, per hectare per centimeter. Option D is the correct answer. 95 number question. Rational formula is only applicable for the catchment which has less than 50 kilometer square area. 95 का correct answer होगा option number D. Interception losses includes, so interception losses includes what? Evaporation and transpiration. जैसे आप कहते हैं evapotranspiration, ET नॉट या ET जो कहते हैं ना, evapotranspiration जो वर्ड यूज होता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है. नेक्स्ट है रोटावेटर ब्लेड्स जो है वो जनरली किस स्पीड पे वर्क करता है, ये पूछा गया है यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन में. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 180 से 320 आरपीएम. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ एसिड रेन. तो एसिड रेन की पीएच की जो वैल्यू होती है वो होती है एग्जैक्टली अगर जो हम बात करें वो वैल्यू होती है 4, बट यहाँ पर जो रेंज है वो है 3 to 5. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. 99 द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इन द इंडियन प्लांट to extract the oil in the extraction process, तो वो होता है हेक्सेन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. IWCPE ratio as an irrigation scheduling technique was suggested by, that is Parihar and co-workers. Option D is the correct answer. Which type of rain gauge, ये कौन सी, जस्ट मिनट इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं फिर करते हैं इसे. 101 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 101 नंबर में पूछा गया है विच इज द रिकॉर्डिंग टाइप, सॉरी नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग टाइप, दो टाइप के होते हैं रेन गॉज स्टेशंस. तो इसमें से रिकॉर्डिंग टाइप कौन सा, देखिए ट्रिपलिंग बकेट आपका रिकॉर्डिंग है, विंग बकेट रिकॉर्डिंग है, नेचुरल साइफन भी रिकॉर्डिंग है, तो सारे रिकॉर्डिंग है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. 101. 102 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे. 102 में पूछा गया है कि द हैमर मिल इज अज्यूम्स टू रिड्यूस साइज बाय इम्पैक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. अनसैचुरेटेड फ्लो इन different texture soil flows odor of sand, silt and clay. Option B is correct answer. Gullies are removed by, ये आपके रिमूव किए जाते हैं ब्रेकिंग से, रिच ट्रेसिंग से, लेवलिंग से. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव. द टार कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट गैस इन द डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर इज लेस देन अब ड्राफ्ट गैसीफायर, दैट इज लेस देन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. 105. ठीक है,
106 नंबर, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन दैट इज 9 सेंटीमीटर होता है वैसे, और न्यूटन पर मीटर इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 107 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पूछा है विच प्लांट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन द मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन इन शेड्यूलिंग इरिगेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 107 का, सो दैट इज वीट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग केमिकल fill pores and make soils repellent to water, which is that is latex and aspar, दोनों रहेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, नहीं सॉरी 108 है ना, तो 108 का हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द मेन कंपोजिशन ऑफ बायोगैस दैट इज मीथेन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ। An important astrological technique to check soil erosion in the initial stage, that is the lay farming, option number C is correct answer. The energy required in size reduction of proposed by, that is Rettinger's law, option A is correct answer. Soil water held tightly to the surface of soil particle and not available to the plant is called as hygroscope, option D is correct answer. Rising limb of hydrograph is known as concentration curve, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर 113, 113 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 113 के बाद, ओके जस्ट अ मिनट, 113 के बाद 114 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा है द रेशियो बिटवीन वाटर डिलीवर्ड टू इरिगेशन प्लॉट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड एट द सोर्स इज कॉल्ड एज वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 114 नंबर क्वेश्चन। 115 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू द सैलिनिटी, दैट इज, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है क्या होना चाहिए, बट आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर, वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मुझे डाउट लगा कि ए और बी में से क्या होगा, थोड़ा सा डाउट है, तो इसके लिए मैं भी ये दोनों क्वेश्चंस को अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे 117 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 117 में पूछा गया सेटलमेंट ऑफ एम्बैंकमेंट डिपेंड्स अपॉन void ratio, option number A is the correct answer, 117 number. Shelter belt are constructed in 2 or more than the rows, option C is the correct answer, 118 number question. 119 slope area method is extensively used for the flood discharge on the high watermark, option A is correct answer. 120 subsoiler plug can be used for, बेसिकली ये यूज़ किया जाता है ब्रेकिंग हार्ड सॉइल्स को के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 120 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे 120 के बाद हम बात करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन की। कौन सी चीज़ कंट्रोल यूज़ की जाती है फॉर द कंट्रोल ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया इन द ड्रिप इरीगेशन, तो दैट इज क्लोरीन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मेथड ऑफ इरीगेशन इन द वाटर मेजरमेंट इज द वेलोसिटी एरिया मेथड, स्ट्रक्चरल वियर, वॉल्यूमेट्रिक मेजर, सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 122 नंबर क्वेश्चन का। 123 की बात करें, एफिशिएंसी ऑफ सोलर कुकर कैन बी इंक्रीज बाय प्लेसिंग विच काइंड ऑफ मिरर, दैट इज प्लेन मिरर आप यहाँ पर प्लेस करेंगे तो उससे सोलर कुकर जो है उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 123 के बाद 124 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर सेफ इरीगेशन कंसेंट्रेशन ऑफ बोरॉन शुड बी more than 4 is the value, option A is the correct answer. Major irrigation project cover cultural demand of hectare, that is more than 10,000. Okay, and to convert the point of rainfall value to the various station into the average value over the catchment area is possible in the, basically इसके लिए तीनों मेथड अर्थमेटिकल मीन मेथड, थिंसिस पॉलीगन मेथड या आइसोहाइडल मेथड, तीनों यूज किए जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 126 नंबर क्वेश्चन, फिर हम बात करते हैं 127 की। तो 127 में पूछा गया है आपसे द अमाउंट ऑफ सॉइल लॉस्ट ईच ईयर ड्यू टू द इरोजन, दैट इज इट विल कम अराउंड 127 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इन ट्रेडिशनल मिल यील्ड ऑफ स्प्लिट पल्स आर, that is 65 to 75%, that is option C is correct answer. Cohesion means attraction of the particles to the particles, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 130 नंबर क्वेश्चन, सोलर सेल्स आर जनरली मेड अप ऑफ यूजिंग सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं, गैलिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट है 130 के बाद हम बात करते हैं 131 की। तो यहाँ पर पूछा गया है द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर टोपोग्राफिकल सर्वेइंग इज द ग्रिड मेथड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 131 क्वेश्चन नंबर, नहीं सॉरी 131 का ऑप्शन
या ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, करेक्ट है। 132 की बात करते हैं, तो यहाँ पर है द मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड टू रोटेट द विंड मिल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्चुअली रेंज होती है 12 से 14 किलोमीटर की होती है, 14 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड चाहिए होती है। बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, आई कैन थिंक ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मोर देन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। CFTRI पैराबॉलिंग मेथड जो है, वाटर इज हीटेड अप टू 85 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम सैलिनिटी जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 250 टू 750, दैट इज पॉइंट, यहाँ पर आपकी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.25 टू 0.75। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन, वाटर हैविंग RSC मिली इक्विवेलेंट इन लीटर दैट इज गुड फॉर water and can be used for adequate leaching and application of gypsum. So 135 का correct answer रहेगा, that is more than 2.5. Option C is the correct answer. And EI30 index method is used for estimation of which parameter, किसको soil erosion को measure करने के लिए use किया जाता है। Option C is correct answer. Which cropping system is zero tillage practice in India, that is rice and wheat. Option B is the correct answer. 137 number question, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 137 के बाद 138 क्वेश्चन नंबर है आपका, टू सेपरेट मस्टर्ड सीड फ्रॉम व्हीट द बेस्ट टाइप ऑफ सेपरेटर इज द 138 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सिलेंड्रिकल सेपरेटर। 1 cubic of water is equivalent to how much of liter, so that is 28.31. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 139 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 140 की बात करें, द एनुअल रेन runoff for a catchment is that is 45.4. Operational range of tensiometer in the soil moisture measurement, that is 0 to 0.8 atm. Option A is the correct answer. 141 number question. 142 particle size of saltation process is the range of, देखिए इसका रेंज जो होता है वो होता है 0.1 to 1 मिलीमीटर, 1 mm। तो यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोलॉजिकल फ्लड राउटिंग मेथड इज यूज फॉर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, जिसके अंदर आप डिस्चार्ज वगैरह सब चेक कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज अ प्लॉट ऑफ स्ट्रीम डिस्चार्ज अगेंस्ट द परसेंट ऑफ टाइम फ्लो इक्वल्ड एंड एक्सीडेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 145 एडिबल ऑयल रिक्वायर्ड टू मीट द मिनिमम डाइटरी, दैट इज 20 ग्राम्स, ठीक है, 20 ग्राम जो है वो मिनिमम हमें कंजप्शन में चाहिए होता है। हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट, हाइड्रोग्राफ जो है इंटेंसिटी ऑफ रेन एंड द टाइम का ग्राफ बनता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज 147 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर लेस देन डी, लेस देन 1। सिम्पसन्स गॉज इज अ टाइप ऑफ रेन गॉज, विच टाइप ऑफ रेन गॉज, दैट इज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज है। 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। डबल मास कर्व इज अ टेक्निक टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द रेनफॉल डाटा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वी शेप्ड gullies are developed when flow velocity is high but runoff volume unit per time is less. Option B is the correct answer. So these are the answers of 76 to 150 questions of the paper GSM SSB एग्ज़ाम हुआ है आपका जूनियर इंजीनियर का फॉर द एग्रीकल्चरल ट्रेड, एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए, जिसका जो टेक्निकल पार्ट था, जो बेसिकली हमने इसमें बात करा, जो ट्रेड रिलेटेड पार्ट था, टेक्निकल पार्ट, उसके आंसर को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। कोशिश करिए कि मैं आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड करूँ। इफ़ इन केस किसी में डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।